अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताना है वेक्टर का, जिसका इनिशियल पॉइंट ये है और टर्मिनल पॉइंट ये है। तो मैं वेक्टर बना लेता हूँ। इसका इनिशियल पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट मैं लिख देता हूँ 2 1, और ये बी पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट जो कि है -5, 7। तो ये ए बी वेक्टर बनेगा। तो ए बी वेक्टर का हम लोगों को स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताना है। तो ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे? ए बी वेक्टर लिखने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो ए बी वेक्टर के लिए जैसे कि मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो ए बी वेक्टर लिखने के लिए हमें करना होता है x2 माइनस x1 और फिर i कैप प्लस y2 माइनस y1 और j कैप प्लस z2 माइनस z1 और k कैप। तो इसी तरह यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें ये वाला फार्मूला को, तो हम लोग बोल सकते हैं -5 - 2 i कैप प्लस 7 - 1 j कैप। और इसमें k वाला टर्म है ही नहीं, मतलब z कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो यहीं पर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7i प्लस 6j। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि k वाला टर्म 0 है, जैसे कि i j यहाँ 0k है। ठीक है ना, तो अब इसका स्केलर कंपोनेंट क्या होगा? स्केलर कंपोनेंट होता है जो i j k के साथ जो नंबर होते हैं उसको स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। तो i कैप के साथ -7 है, j कैप के साथ 6 है और k कैप के साथ 0 है। और वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स, इसमें ये जो -7i है इसको कहेंगे वेक्टर कंपोनेंट्स। मतलब स्केलर कंपोनेंट में केवल नंबर लिखते हैं और i कैप j कैप और k कैप के साथ लिख दे तो वो वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाता है। ठीक है, और 0 k कैप। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।